सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। पेंशनर्स की बल्ले बल्ले 7,500 पेंशन के साथ अब मिलेगा बोनस का फ़ायदा। EPS पेंशनर्स बोनस 2025 की बात की जाए साथियों, PM मोदी के लेटेस्ट अपडेट को इस चैनल के माध्यम से हम अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को, जो कि एक आर्टिकल के रूप में हम जानेंगे, जो कि यह एक आर्टिकल है जो कि हम जानेंगे। और आपको सरकारी योजना के बारे में आपको वेबसाइट पे जाकर आपको वहाँ पर देखना होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हम लेटेस्ट अपडेट को। PM मोदी की पेंशनर की बल्ले बल्ले 7,500 पेंशन के साथ अब मिलेगा बोनस का फ़ायदा। साथियों चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को, जरूर देखिएगा और बिना स्किप के देखें ताकि आपको पूरी एक एक जानकारी समझ में आ सके चैनल के माध्यम से। तो पूरी अपडेट ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी अपडेट को ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं EPS रिटर्न बोनस 25। देश भर के पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। सरकार की ओर से अब 7,500 का न्यूनतम पेंशन की सुविधा के साथ साथ बोनस दिए जाने की तैयारी की जा रही है। यह प्रस्ताव उन पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ा राहत देने वाला होगा जो लंबे समय से महंगाई के कारण परेशान है। अभी तक न्यूनतम पेंशन 1,000 से 3,000 के बीच थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 7,500 करने की बात कर रही है। साथ ही त्योहारी सीजन में इन पेंशनरों को बोनस के रूप में अलग अलग से कुछ हजार रुपये और दिए जाएंगे। यह बोनस करोड़ों रिटायर कर्मचारियों की चेहरे पर मुस्कान लाने वाली साबित हो सकती हैं। बात की साथियों, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा, पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकार ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अब लंबे समय से पेंशन धारक संगठनों की ओर से मांग की जा रही है। और साथियों न्यूनतम पेंशन बहुत ही कम है और इससे जीवन यापन कठिन होता जा रहा है, खासकर और ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाले बुजुर्गों के पास कोई अन्य आय का साधन नहीं हो पाता है। ऐसे में सरकार का एक कदम बेहद सहायक साबित होगा। और इसके अलावा बढ़ती महंगाई, दवाइयों और दैनिक जरूरतों को खर्च के देखते हुए 7,500 न्यूनतम पेंशन एक समाजजनक सहायता मानी जा रही है। साथ ही सरकार के साथ ही बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा दोनों के साथ ही मिले बोनस का भी लाभ। साथ ही पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ पेंशन नहीं, अब पेंशनधारकों को बोनस लाभ दिया जाएगा। त्योहारी सीजन, दिवाली या दशहरा जैसे मौके पर केंद्र सरकार की ओर से 5,000 से 8,000 तक का बोनस पेंशन खातों में भेजा जाएगा। यह एक मुश्त राशि होगी जो त्योहारों के दौरान खर्चों के ध्यान में रखकर दी जाती है। बोनस उन सभी रिटायर कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने सरकारी सेवा में कई सालों से योगदान दिया है। इसका उद्देश्य कि वे अपने त्योहार को बिना आर्थिक चिंता के खुशी खुशी मना सकें और समाज आत्म सम्मान के साथ ही जी सकें। किन्हें मिलेगा लाभ साथियों, पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह लाभ मुख्य रूप से पेंशनर को मिलेगा जो केंद्र के अधीन किसी भी विभाग में काम कर चुके हैं या EPFO के तहत पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें भी अपने पेंशनर के लिए इस मॉडल को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिन पेंशनर की आय बहुत कम है वह सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे पेंशन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता और उम्र का प्रमाण पत्र। एक बार पात्रता तय हो जाने पर यह लाभ सीधे खाते में पहुंचेगा। कैसे करें आवेदन साथियों, पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह स्कीम आपके राज्य या केंद्र स्तर पर लागू होती हैं और आपकी इस पात्र हैं तो आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। पेंशनर को अपने नज़दीक जन सेवा कई EPFO ऑफिस या राज्य के सामाजिक कल्याण कार्यालय जाकर आवेदन करना होगा। कुछ राज्यों ने कुछ सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जा रही हैं, जहां आप अपने आधार और पेंशन ID डालकर आवेदन कर सकते हैं। सभी जरूरत दस्तावेज साथ ही लेकर आएँ और अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। और सरकार इसे पारदर्शी तरीके से लागू करने से जुटी हैं। अब कब मिलेगा लाभ, चलिए साथियों पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सुविधा अक्टूबर 25 की लागू की जा सकती है ताकि दिवाली से पहले सभी पेंशनरों को बोनस और बढ़ी हुई पेंशन मिल सके। फिलहाल फाइनल वित्त मंत्रालय के पास इसकी घोषणा और समीक्षा चल रही है, जैसे कि अनुमोदन मिल जाएगा कि इस पर कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी और फिर इसका सीधे लाभ पेंशनर को मिलने वाला लगेगा। अगर आप भी पेंशनर्स हैं, सभी कर्मचारी पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा। अभी
से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और ताकि घोषणा होती ही आप इसका लाभ ले सकें। पेंशनर में खुशी की लहर। साथियों, पेंशन में खुशी की लहरें और पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। बिना स्किप के चैनल को सब्सक्राइब किए सरकार ने इस फैसले की खबर जैसे ही सामने आई, देश भर की पेंशन में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर सरकार का आभार जता रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। कई संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कहा जा रहा है कि यह कदम वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। बुजुर्गों का कहना है कि अब भी अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकेंगे। यह पहल निश्चित तौर पर उनके जीवन में नया उत्साह और सम्मान लेकर आएगी। अस्वीकृति की बात की जाए, यह ब्लॉग पोस्ट केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य तैयार किया गया है। इसमें बताई गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और पेंशनर संगठनों और संभावित सरकारी घोषणाओं पर आधारित हैं, जो समय समय पर बदल सकती हैं। पाठकों का अनुरोध है कि किसी भी आधिकारिक निर्णय या लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक पोर्टल से पूरी जानकारी प्राप्त करें। यह किसी भी वित्तीय या कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है और इसमें दी गई जानकारी कुछ जो कि पुष्टि केवल सरकार के आधिकारिक बयान के बाद ही की जा सकती है। लेख और प्लेटफॉर्म किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं रहेंगे। साथ ही चैनल के माध्यम से आपने पूरी अपडेट जानने का प्रयास किया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, जितने भी नए कर्मचारी जुड़े हैं सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इस चैनल के माध्यम से नई लेटेस्ट अपडेट को जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा ईपीएस पेंशन के बारे में लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।